हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स। हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पिछले क्लास में भी एडजेक्टिव्स के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। हमने उसमें क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। सो हम एडजेक्टिव्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। वर्ड्स दैट टेल मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। दे टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट कलर एक्सेट्रा पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर। मतलब वो वर्ड्स जो नाउन को और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। वो हमें बताते हैं कि किस तरीके का, व्हाट काइंड ऑफ, कितने सारे, ठीक है, कितना और कैसा उसका कलर है, शेप है, ये सब बताते हैं, ठीक है, अबाउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, like here you can see the sentences. Rani is a clever girl. What kind of girl? रानी कैसी लड़की है? clever। तो clever उसका क्या हो गया? वो वर्ड है जो डिस्क्राइब कर रहा है उस लड़की को। ओके, एडजेक्टिव हो गया ये। नेक्स्ट वन, she gave me a red pen. पेन ऑफ what color? red। नेक्स्ट वन, अशोक won 2 prizes। कितने prizes? 2। ओके, adjectives are usually placed before the noun they describe, but sometimes they may be placed after the noun as well। adjective जो होते हैं वो generally before the noun हम use करते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसे after the noun भी use करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हो, वी सॉ अ बिग एलिफेंट। अब एलिफेंट आपका नाउन है और इससे पहले हमने एडजेक्टिव यूज किया है बिग। ओके, सो एडजेक्टिव बिफोर द नाउन। नाउ नेक्स्ट वन, द एलिफेंट वाज बिग। अब यहाँ पर एलिफेंट हमारा नाउन है और जो बिग है वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम नाउन के बाद जो है उस एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं। ओके, Now next example is she has a lovely dress। adjective before the noun। यहाँ पर adjective जो है वो noun से पहले आया है। next one, her dress is lovely। यहाँ पर जो adjective है वो noun के बाद आया है। okay, now let's talk about the first type of adjective, adjectives of quality। look at these sentences। Megha is wearing a new dress। grandmother told us an interesting story। Neelu's hair is curly। In these sentences, the words new, interesting and curly are adjectives. The adjective new tells us what kind of dress Megha is wearing. The adjective interesting tells us what kind of story grandmother told. The adjective curly tells us what kind of hair Neelu has. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े, इसमें जो वर्ड जैसे कि न्यू है, इंटरेस्टिंग है, कर्ली है, ये हमारी क्या है? एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव न्यू हमें बताता है कि किस तरीके की ड्रेस मेघा ने पहनी थी। ओके, एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग हमें बताता है कि कौन से काइंड ऑफ की स्टोरी जो है ग्रैंडमदर ने सुनाई। ओके, और एडजेक्टिव कर्ली हमें बताता है कि कैसे तरीके का बाल जो है वो नीलू के है। तो यानी कि ये क्वालिटी बता रहा है किसी पर्सन के बारे में। ओके, New, interesting and curly are adjectives of quality. The word quality means kind or sort. So an adjective of quality answers the question what kind of। तो ये जो adjective of quality है ये आंसर करता है कौन से क्वेश्चन को? what kind of को। ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी बता रहा है किसी पर्सन की, प्लेस की और थिंग की। ओके, an adjective which tells us what kind of person or thing is, it is called an adjective of quality। उसे हम adjective of quality बोलते हैं। an adjective of quality answers the question what kind of। ये आंसर करता है, an adjective of quality जो है वो आपको आंसर करता है कि कौन से तरीके का, what kind of। okay, now the next type of adjective is adjectives of quantity। Read these sentences। Can you give me some sugar? There isn't much milk left in the jug। Have you got enough money? In these sentences, the words some, much and enough are adjectives. The adjective some tells us how much sugar can you give me. The adjective much tells us how much milk is left in the jug to do. Next one, the adjective enough tells us how much money you have got.
ओके सो ये जो सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े, जैसे कि इसमें सम, मच और इनफ दे रखा है, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव सम जो है वो हमें बता रहा है कि कितना शुगर, कितना चीनी है, ठीक है, वो दे सकता है। और एडजेक्टिव मच जो है वो हमें बता रहा है कि कितना मिल्क जो है वो बच गया है जग में। ओके और एडजेक्टिव इनफ जो है वो हमें बता रहा है कि हाउ मच मनी यू हैव गॉट। ओके some, much and enough are adjectives of quantity and adjective of quantity answers the questions how much। तो ये जो some, much and enough है ये हमारे adjective of quantity है और adjective of quantity जो है वो आंसर करते हैं कौन से क्वेश्चन को, how much को। Okay, an adjective that tells us how much of a thing is meant is called an adjective of quantity। मतलब वो adjective जो हमें बताते हैं कि कितना वो thing जो है वो है, ठीक है, तो उसे हम adjective of quantity बोलते हैं। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, ये आंसर करते हैं कौन से क्वेश्चन को, हाउ मच को। ओके नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Look at these sentences. The octopus has 8 legs. The child has many toys. Neeraj gave me all his books. Okay, so in these sentences, the words 8, many, and all are adjectives. The adjective 8 tells us how many legs the octopus has. Adjective 8 जो है वो हमें बताता है कितने legs है octopus के पास, 8 legs है। Okay, the adjective many tells us how many toys the child has. The adjective all tells us how many books Neeraj gave me. Okay, 8, many and all are adjectives of number and adjective of number answer the question how many। 8, many and all जो थे ये हमारे adjective of number थे और adjective of number जो है हमेशा आंसर करते हैं कौन से क्वेश्चन को, how many को। Okay, now an adjective that tells us how many person or things are meant is called an adjective of number। वो adjective जो हमें बताता है कि कितने person, कितने things are meant to be is called an adjective of number। Okay, an adjective of number answers the question how many, ये आंसर करता है कौन से क्वेश्चन को, how many को। Okay, now adjectives like first, second, eight which are derived from numbers are also called adjectives of number। तो इनको भी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, एट। ओके such adjectives show in what order a person or thing stands, therefore they are also called ordinal adjectives। ये हमें बताते हैं कि कौन से ऑर्डर में वो पर्सन है या थिंग है, ठीक है, तो इसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके The same adjective may be called an adjective of quantity or an adjective of number depending upon its use। अब ये जो ordinal adjective है इसको हम adjective of quantity भी बोल सकते हैं, adjective of number भी बोल सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है किस पे, हम कैसे उसे यूज करें सेंटेंस में। जैसे कि look at the following sentences। Give me some milk. There are some boys at the door। In the first sentence, some answers the question how much milk. Therefore, some is an adjective of quantity। In the second sentence, some answers the questions how many girls. Some answers the question how many boys। स्टूडेंट यहाँ पर आपको boys लिखना है, ठीक है, girls को हट करके। Therefore, some is an adjective of number। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट सेंटेंस में क्या कौन से क्वेश्चन को वो आंसर कर रहा था, हाउ मच मिल्क को। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसको, कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो आंसर कर रहा है क्वेश्चन हाउ मेनी बॉयज को। ओके तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज फिनिश्ड ऑल द मिल्क। ऑल क्या है यहाँ पर, अब ऑल है यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है वो, ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहाँ पर ऑल को यूज किया गया है, यानी कि नंबर फॉर्म में नहीं गिना है, पर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। ओके मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। Now next example, there is enough water in the jug। Enough is a quantity, okay, adjective of quantity। Next one, we have enough people to help us। Enough is the adjective of number। Okay now the next type of adjective is demonstrative adjectives। Look at these sentences। Such people do not rise in life। Those people are lazy। These girls are intelligent। That tree is very tall। This boy plays well। In these sentences, the word this, that, these, those and such are adjectives। इन sentences में हमने देखा जो word this, that, these, those and such है वो हमारे adjectives है। When I say this boy, that tree, I point out the boy and the tree।
The word demonstrative suggests pointing out. Therefore, this, that, these, those, and such are called demonstrative adjectives. A demonstrative adjective answers the questions which one. ओके सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर अब आपको बोला गया था इन सेंटेंसेस में जो अभी हमने ऊपर पढ़े, इसमें आपको बताया गया था कि दिस बॉय, दैट ट्री, आई पॉइंट आउट द बॉय एंड द ट्री, मतलब यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं बॉय और ट्री को. ओके तो जो वर्ड है, जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव है वो हमें सजेस्ट करे क्या, पॉइंटिंग आउट, कि कुछ दिखाना. ओके सो देयरफॉर जो दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच है, ये हमारे क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ये करते हैं क्वेश्चन विच वन को आंसर. ओके An adjective that is used to point out some person or thing is called a demonstrative adjective. वो adjective जो हम point out करने के लिए use करते हैं to some person or thing, that is demonstrative adjective. Next thing, a demonstrative adjective answers the question which one. ये answer करता है कौन से question को, which one को. Okay. This and these are used to point out persons or things that are near. That and those are used to point out person or thing that are further away. This and that are used with singular nouns. These and those are used with plural noun. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि this and these जो है आप यूज करते हो to point out the thing और person जो कि हमारे पास है, ठीक है. and that and those आप यूज करते हो to point out the thing और person जो कि हमसे दूर है. ओके this and that जो है हम यूज करते हैं for the singular noun and these and those हम यूज करते हैं for the plural one. Okay. Now next type of adjective is interrogative adjectives. Interrogative, as you know, that to ask the question. So look at the sentences, look at these sentences. What sport do you like best? Whose house is that? Which pen is yours? In these sentences, the words what, whose and which have been used as an adjective. What qualifies the noun sport? Whose qualify the noun house, and which qualifies the noun pen. Since these adjectives used with noun ask questions, they are called interrogative adjectives. अब जैसे हमने ये ऊपर के जो सेंटेंसेस पढ़े, इसमें हमने देखे वर्ड्स जैसे कि व्हाट, विच एंड हु. ओके तो ये जो है ये क्वेश्चन टाइप के वर्ड हो गए. ओके एंड ये जैसे व्हाट है, व्हाट क्वालिफाई कर रहा है द नाउन स्पोर्ट को, हुज क्वालिफाई कर रहा है नाउन हाउस को, विच क्वालिफाई कर रहा है नाउन पेन को. तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव्स है जो कि हम नाउन के साथ यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, इसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके An adjective which when used with a noun ask a question is called an interrogative adjective. वो एडजेक्टिव जो हम विच वेन यूज विद अ नाउन, विच वेन को हम यूज करते हैं नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स. लुक एट द सेंटेंसेस. दिस इज माई बाइसाइकिल, दैट इज योर पेन, हर अम्ब्रेला इज रेड. In these sentences, the words my, your and her have been used as adjectives. My bicycle means the bicycle possessed by me or the bicycle belonging to me. Your pen means the pen possessed by you or the pen belonging to you. Since the adjectives my, your and her show possessions or belonging, they are called possessive adjectives. A possessive adjective answers the question whose. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हमें दिए गए जिसमें वर्ड्स थे माई, योर एंड हर, ये हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव. ओके माई बाइसाइकिल का मतलब है कि वो जो बाइसाइकिल है वो पोजेस कर रहा है वो पर्सन बाय मी. ओके बाइसाइकिल और द बाइसाइकिल जो है वो बिलोंग कर रहा है उस पर्सन को. योर पेन जो है उसका मतलब है कि पेन पोजेस कर रहा है वो पर्सन. ओके वो उस पर्सन का पेन है. सिंस द एडजेक्टिव माई, योर एंड हर शो पोजेशन और बिलोंगिंग, ये पोजेशन और बिलोंगिंग शो करता है, तो इसी वजह से हम इसे पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. ओके और ये कौन से क्वेश्चन को आंसर करता है, ये करता है क्वेश्चन हुज. ओके Now before going further, यहाँ पर आपको कुछ और भी पॉइंट्स लिखे. An adjective that shows possession or belonging is called a possessive adjective. वो एडजेक्टिव जो हमें पोजीशन और बिलोंगिंग शो करता है उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. नेक्स्ट वन, पोजेसिव एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन whose. जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो आंसर करता है कौन सा क्वेश्चन को, whose को. ओके आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.